नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ रहे हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपनी सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कुछ शब्दार्थ। पावस वर्षा काल, वेश वेशभूषा, मेखलाकार माला के आकार वाला, गोल घेरा, सहस्र हजारों, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक अवलोकन, निज महाकार स्वयं का महान आकार। प्रकृति के कोमल कुशल चितेरे छायावाद के आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस से अवतरित इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित विविध शोभा का वर्णन हुआ है। कवि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए बचपन के सहचरी प्रकृति के वर्षा ऋतु के समय परिवर्तनी स्थल का मनमोहक चित्र प्रस्तुत कर रहा है। पर्वत के सौंदर्य का सुंदर चित्र इसमें उपस्थित हुआ है। कवि पंत वर्षा काल में पर्वत प्रदेशों में पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि इस पर्वतीय प्रदेश में कभी तो बादल घनघोर वर्षा करने लगते हैं, कभी उमड़ घुमड़ कर पर्वतों को ढक लेते हैं, तो कभी रिमझिम बरसने लगते हैं। इस तरह से प्रकृति हर क्षण अनेक बार अनेक प्रकार का सौंदर्य धारण कर रही है। ऐसे ही दृश्यों में एक दृश्य कवि चित्रण कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल घनी वर्षा कर रहे थे, जब माला के आकार में गोल घेरा बने हुए से प्रतीत होने वाले अपार पर्वत पर अपने हृदय पर खिले हजारों फूलों रूपी आँखों को फाड़ फाड़ कर अपने चरणों के पास निर्मल स्वच्छ दर्पण के समान विशाल तालाब फैला हुआ है। उसमें स्वयं के ही महान आकार को बार बार देख रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं का अवलोकन कर रहे हों, अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए हों। अर्थात मेखला की आकृति में जुड़े हुए अपार पर्वतों पर खिले हुए हजारों पुष्प पर्वतों के नेत्र हैं, और वर्षा के कारण पर्वतों के बीच में जो स्वच्छ पानी तालाब में भरा हुआ है, उसमें पर्वत की परछाई पड़ रही है। जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सभी पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ फाड़ कर उस तालाब के पानी में अपने पर्वतराज के विशाल आकार का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ विशेष बात, पर्वत प्रदेश के पावस ऋतु में पल पल परिवर्तित सौंदर्य का कवि पंत ने कल्पना के सहारे मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रथम दो पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, तृतीय और चतुर्थ पंक्तियों में रूपक, पांचवी छठी पंक्तियों में उत्प्रेक्षा तथा अंतिम पंक्तियों में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पंत की काल्पनिक सृजन शक्ति से पूरे पद्यांश में एक अद्भुत आकर्षण क्षमता आ गई है। प्रकृति का आलंबन एवं मानवीकरण रूप में चित्रण छायावादी शैली के अनुरूप दिखाई देता है। भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है। दूसरी व्याख्या, गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में मोती की लड़ियों से सुंदर,
झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि, पर्वत, मद, नशा, निर्झर, झरना, उर, हृदय, वक्षस्थल, तरुवर, पेड़, नीरव, स्तब्ध, शांत, अनिमेष, लगातार। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले पहाड़ों के सौंदर्य चित्रण के क्रम में पहाड़ों से गिरने वाले झरझर झरनों तथा पहाड़ों पर विद्यमान ऊंचे ऊंचे वृक्षों का कवि पंत कोमल कल्पना के सहारे वर्णन कर रहे हैं। कल्पना की रंगित तूलिका का सहारा लेकर कवि पावस ऋतु में पर्वतों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ों से प्रेम के प्रतीक झरने झरझर की ध्वनि करते हुए जब धरती पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये अपने पर्वतराज के गौरव का मधुर स्वर में गुणगान गा रहे हों। मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहे झरनों की छन छन छनन ध्वनि शरीर के रोम रोम में प्रेम का नशा भर रही है, मन को उत्तेजित कर रही है। झरनों की तेज गति से आपसी टकराहट तथा तेज गति से गिरने के कारण उसमें अनेक झाग उत्पन्न हो रहे हैं। ये झाग भरे झरने माला में पिरोए मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। झरनों के बाद कवि पर्वतों पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं कि पहाड़ों के वक्षस्थल पर खड़े हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे मानव के हृदय में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं इच्छाएं जागृत हो रही हैं, अर्थात मानव हृदय में ऊंची उठने वाली आकांक्षाओं के समान गिरि के वृक्ष पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष निरंतर आकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये वृक्ष आकाश की ओर बढ़ते हुए शांत स्तब्ध होकर लगातार बिना इधर उधर देखे हुए टकटकी लगाए चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। कवि ने झरझर झरते झाग भरे उत्तेजित करने वाले झरनों तथा ऊंचे उठते वृक्षों का कल्पना द्वारा मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। प्रकृति का आलम्बन उद्दीपन एवं मानवीकरण चित्रण दर्शनीय है। गिरि के तरुवरों की मूर्तता पर मानव मन की आकांक्षा की भावनाओं का आरोप है। झरझर नस नस झरते हैं झाग भरे निर्झर में भाषा की ध्वन्यात्मकता से संगीतात्मकता स्वयमेव आ गई है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। संपूर्ण दृश्य का सुंदर बिंब हमारे मानस में बनता है। शैली छायावादी मानवीकरण अलंकारिक एवं कोमलकांत है। आज इतना ही। धन्यवाद।